अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग मुझसे यूट्यूब के कमेंट में अपना सवाल करते हैं फाइनल एग्जिट, प्रूफ, कफाले से रिलेटेड, मतलूब से रिलेटेड। ठीक है, इकामा वैलिड है, एक्सपायर है, सारे सवालों को मौका इकामा किस तरीके से बनाना, टेम्परेरी इकामा किस से बनाना, कफाला किस तरीके से लेना, सारे सवाल को करते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं सारे सवालों को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी हो गया है, इस वीडियो को फुल वॉच करें। हो सकता है इसमें आपका भी कोई डाउट छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें ताकि स्वदेशी और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैंने क्यूबा से रिज़ाइन दिया है, नोटिस पीरियड पर क्या मुझे हरूफ तो नहीं लगेगा ना? नहीं, देखिए जो नया सिस्टम आया है क्यूबा की तरफ से कि भाई अगर आप अपना क्यूबा पे रिज़ाइन करते हैं चाहे टर्मिनेट करते हैं, दोनों कंडीशन में अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट को रिज़ाइन के ऑप्शन से या टर्मिनेट किया कफाले के लिए, दोनों कंडीशन में जो आपका ग्रेस पीरियड है, जो आपका ग्रेस पीरियड चलता है 60 दिन का हो चाहे 30 दिन का हो, जो भी हो, अगर उस कंडीशन में आप अपना उस ग्रेस पीरियड के अंदर में या तो आपको कफाला लेना है या तो आपको फाइनल एग्जिट लेना है। अगर आप दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हो तो जैसे ही आपका 60 दिन खत्म होगा दूसरे दिन आपको प्रूफ लग जाएगा क्यूबा की तरफ से, लाजिम लगेगा। इसलिए भाई अगर आप क्यूबा पे रिज़ाइन कर रहे हो चाहे टर्मिनेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस ग्रेस पीरियड के अंदर में आपको या तो कफाला ले लेना या तो फाइनल एग्जिट ले लेना। अदरवाइज आपको प्रूफ लगेगा, लाजिम लगेगा। और वो कंपनी नहीं लगाया, वो क्यूबा का जो नया सिस्टम है उस बेस पे आपको प्रूफ लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सलाम है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप बोले थे 3 दिन में एग्जिट लगेगा, वर्क परमिट 3 साल बाद हो जाएगा, उम्रा और हज पे आ सकते हैं। हाँ, अगर आपका फाइनल एग्जिट लीगल लगता है या इलीगल लगता है, दोनों कंडीशन में आप उम्रा वीज़े पे हज वीज़े पे आ सकते हैं। बाकी अगर आप इलीगल एग्जिट लगवाते हैं कहीं से भी, चाहे एम्बेसी हो चाहे डिपोर्ट्स होते हैं या फिर आप किसी एजेंट के थ्रू लगवाते हैं, इलीगल अगर आपका फाइनल एग्जिट लगा है तो समझिए आप वर्क परमिट पे नहीं आ सकते हैं, विजिट वीज़ा पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन हज और उम्रे के वीज़े पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैं इंडिया में हूँ, मेरा इकामा पे एब्सेंट फ्रॉम वर्क आ रहा है, मेरे को फाइनल एग्जिट लगवाना है, बताएं अगर हो सकता है। नहीं, देखिए जो लोग भी अपना छुट्टी पे जाते हैं, छुट्टी पे जाने के बाद वो नहीं आते हैं और उनको एब्सेंट फ्रॉम वर्क शो होता है, चाहे MOL की वेबसाइट पे हो चाहे अफसर पे हो, और उनका इकामा वैलिड है और उनको फाइनल एग्जिट लेना, तो फाइनल एग्जिट आपका नहीं लग सकता। उसका रीज़न ये है कि फाइनल एग्जिट लेने के लिए लाजिम आपको सऊदी अरेबिया में होना पड़ेगा। अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं तो आपका फाइनल एग्जिट लगेगा, अगर आप सऊदी अरेबिया में नहीं हैं तो आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा, आपकी कंट्री से नहीं लग सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ होना पड़ेगा, फिर आपका फाइनल एग्जिट होगा, उसके फिर वीज़ा इशू होगा, वीज़ा नंबर इशू होगा, फिर आप एग्जिट करेंगे तो। लेकिन अगर आप अपने कंट्री में हो, आपका फाइनल एग्जिट इशू भी कर देता है तो वीज़ा नंबर इशू हो गया, लेकिन आप तो अपने कंट्री में हो, आप फाइनल एग्जिट लगा है, आप जाओगे कैसे? जब तक आप एग्जिट नहीं करोगे वो वीज़ा नंबर कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझें। बहुत सारे लोग इस तरह का सवाल करते हैं, ऊट पटांग सवाल है ये, मेरे हिसाब से कोई लॉजिकल बात नहीं है, बिल्कुल बेकार सा बात है। ठीक है, जब आपको फाइनल एग्जिट लेना आपको सऊदी अरेबिया में होना पड़ेगा, तभी आपका लीगल फाइनल एग्जिट है। आप अपने कंट्री से रह करके फाइनल एग्जिट नहीं लगवा सकते हो। हाँ, री एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हो, इकामा को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो, लेकिन फाइनल एग्जिट नहीं ले सकते हो। इवन आप अपना री एंट्री वीज़ा भी नहीं लगवा सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, हेलो सर, मुझे फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा है, इकामा एक्सपायर होने के लिए 40 से 42 दिन बाकी है, क्या करें? देखिए बहुत सारी कंपनी ऐसा है कि अगर आप फाइनल एग्जिट के लिए बात करते हैं तो कंपनी आपका ड्रामा करता है, फाइनल एग्जिट नहीं देता है। उसका तरीके क्या है, किस तरीके से फाइनल एग्जिट मिलेगा? देखिए फाइनल एग्जिट अगर आपको लेना है उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप अपने कंपनी को रिज़ाइन पेपर लिख करके दें कि भाई मेरा ये इतने तारीख को इकामा ख़त्म हो रहा है
और इतने तारीख को मेरा जो है इकामा एक्सपायर हो जाएगा, लिहाजा जो है मुझे फाइनल एग्जिट दे दिया जाए, मैं आगे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर अपना इकामा को रिन्यू ना करें, मैं फाइनल एग्जिट जाऊंगा। उसका एक रिज़ाइन पेपर लिख करके अच्छे से दे दें। जिन लोगों को रिज़ाइन पेपर लिखना आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको रिज़ाइन पेपर लिख करके दे दूंगा, लेकिन उसका कुछ पैसा चार्ज करूँगा। पहला बात। दूसरा है कि उसका एक कॉपी रखें अपने HR डिपार्टमेंट में, अपने एडमिन में, जो भी आपका कफील कंपनी, जो भी स्पॉन्सर है उसको आप सबमिट कर दें। उसका एक कॉपी अपने पास रखें और उसका कॉपी अपने पास रखने के बाद 15 से 20 दिन वेट करें। अगर वो एग्जिट के लिए कोई बात नहीं करता है, ड्रामा करता है, उस कॉपी का 2-3 कॉपी कर लें। एक कॉपी लेकर के जाएं MBC में, वहाँ जाके सबमिट करें, कंप्लेन करें कंपनी के खिलाफ और जो भी आपका स्पॉन्सर उसके खिलाफ। और दूसरा कॉपी लेकर के जाए मकतब अमल, वहाँ जाकर के कंप्लेन करें कि मैंने रिज़ाइन पेपर दिया है, इतने तारीख को दिया है, आज मुझे 20-25 दिन हो गया, मेरे काम इतनी तारीख को एक्सपायर है, कंपनी फाइनल एग्जिट नहीं लगा रहा है। तो उस कंडीशन में आपका फाइनल एग्जिट मिनटों में लग जाएगा। ठीक है, कंपनी खुद लगा के लीगल देगा और उसके साथ साथ आपका जो सेटलमेंट होता है, जो भी पैसा होता है वो भी देगा। तो देखिए, आप लोग जितना भी कमेंट में सवाल करते हैं, आप लोग के बेनिफिट के लिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप मुझसे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम में ऐड होया करें, जो कि डेली में सऊदी के टाइम से रात के 9 से 10 करता हूं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप कमेंट करेंगे, एक सवाल करेंगे, मैं आपको एक ही बार जवाब दूंगा, ज़्यादा तो मैं दे नहीं सकता, इतना लिखना पड़ता है। उसका ये बेनिफिट होगा कि आप वहाँ पे जितना भी सवाल करेंगे, मैं उसी टाइम आपका सारा डाउट भी क्लियर करूँगा, जो तरीका होगा वो भी बताऊँगा, और जहाँ तक मुनासिब मुझसे और हेल्प हो सकता है वो भी मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे ऐड होया करो, वो फ्री ऑफ सर्विस है, आपको उसका कोई चार्ज नहीं देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, माई इकामा विल बी एक्सपायर इन July 7 एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी एक्सपायर एंड ऑफ July, हाउ कैन आई ट्रांसफर kafala, how can I take kafala legal without permission and how to avoid any problem, please guide me। देखिए, अगर आपका जो आपने भाई ने बोला है कि 7 जुलाई को उनका इकामा ख़त्म हो रहा है और जो जुलाई के एंड में जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, देखिए आपके लिए सबसे बेस्ट है कि 7 जुलाई को आपका इकामा एक्सपायर हो रहा है, आप वेट करो, आपका इकामा जैसे ही एक्सपायर हो जाए उसी टाइम आप अपने क्यूआ पे तलब मंगाओ, एक्सेप्ट करो आपका, क्योंकि आपका इकामा एक्सपायर है, इसलिए आपको कंपनी का परमिशन का ज़रूरत नहीं है, किसी का अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अप्रूव करोगे अपने आप क्यूआ पे, एक्सेप्ट करोगे कॉन्ट्रैक्ट, आपका डेट सेट कफाला हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप अपने दूसरे कंपनी में जाओ, ज्वाइन करो। और बाकी बात रहा कि कोई वैल्यूएशन दे सकता है नहीं दे सकता, नहीं, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने इकामा एक्सपायर पे फाइनल अपना कफाला लिया है, इसलिए कंपनी उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैं कफाला लिया था 2 साल का एग्रीमेंट पे, 1 साल हो गया है, अभी फिर कफाला लेना चाहता हूँ, तो क्यूआ से टर्मिनेट करके कफाला ले सकता हूँ। देखिए, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया है, आप उसके बाद अपना क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके कफाला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वैलिड इकामा होगा तो आपका लाजिम जो है आपके स्पॉन्सर का परमिशन चाहिए। अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो फिर परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर वैलिड इकामा है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं, तो लाजिम है कि आपका स्पॉन्सर का जो अप्रूवल होगा, सेकेंड अप्रूवल उसका चाहिए, बिना उसके अप्रूवल के नहीं होगा। और जो नोटिस पीरियड होगा, उस नोटिस पीरियड के अंदर में आपको कफाला या फाइनल एग्जिट ले लेना है। अगर नहीं लेते हैं तो क्यूबा की तरफ से आपको हरूफ भी लग जाएगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखें आप लोग। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे यूट्यूब के स्ट्रीम में ऐड होकर के अपना सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए